हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली आयोजित होने वाली ब्रिक्स समिट 2023 जो साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग शहर में आयोजित हुई। तो यहाँ पे देखें कि ब्रिक्स के एक्सपांशन के लिए 6 और कंट्रीज़ को भी इंक्लूड किया गया है जो 1 जनवरी 2024 से जो है ब्रिक्स के मेंबरशिप बनेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है। उसके साथ देखिए भारत की कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्या क्या मेन बातें डिस्कस हुई यहाँ पे, और कुछ ब्रिक्स के जो इनिशिएटिव आपके तो उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशन जो आपके GS2 पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उस बेसिस के में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली 15वां ब्रिक्स समिट जो है ये आयोजित हुई साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग शहर में ये आयोजित हुई। तो काफ़ी हद तक देखा जाए कि पूरे दुनिया की जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस और ग्लोबल इकोनॉमिक डायनेमिक्स जो है उसको मेन मद्देनज़र रखते हुए इसके ऊपर काफ़ी बात हुई यहाँ पे। तो देखिए कोविड-19 पेंडेमिक यानी कि 2019 के बाद ये पहली बार हुई है कि जो अलग अलग लीडर्स जो है वो साथ में आके ब्रिक्स समिट को आयोजित की। इससे पहले जो भी होती थी 2019 के बाद से ये जो है वर्चुअली कॉन्फ्रेंस के तौर पे होती थी यहाँ पे। तो इस बार जो है लीडर्स जो है एक ही जगह पे आके मिल के वहाँ पे उन्होंने फेस टू फेस काफ़ी बात की है। तो अगर देखा जाए इस 15वें ब्रिक्स समिट की जो मेन थीम जो थी ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सीलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। तो ऐसे पॉइंट को देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान से देखने होंगे क्योंकि आपको कभी कभी देखिए थीम तो डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी इस पॉइंट और बेसिस के हिसाब से आपको कभी कभी प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी आपको काम करना होगा। तो जैसे कि ब्रिक्स के बारे में हम जानते हैं कि 5 प्रमुख देश जो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो पूरे दुनिया का लगभग 3 बिलियन पॉपुलेशन 4.42% पॉपुलेशन ब्रिक्स कंट्रीज में आती है बिकॉज ऑफ इंडिया एंड चाइना। देन जीडीपी का अगर देखा जाए पूरे दुनिया का 23% जीडीपी जो है लगभग 21 ट्रिलियन इन देशों से आती है। और टेरिटरी के हिसाब से अगर देखा जाए यानी कि ब्रिक्स जो देश है उनमें से ही 30% दुनिया कवर होती है। देखिए रशिया, चाइना, बड़े बड़े ब्राज़ील, जो बड़े बड़े देश यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो आप देख सकते हैं कौन से देश की जो यहाँ पे शेयर कितनी है, और थोड़ा सा आप एक आइडिया लगा सकते हैं। थोड़ा सा आपको जानना भी चाहिए क्योंकि जब भी आपको कुछ आंसर लिखने को ऐसे पॉइंट्स अगर आप लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की भी पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए कभी कभी ऐसे जब ग्रुपिंग्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं ऐसे टॉपिक को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देते ही है। तो देखते हैं यहाँ पे ब्रिक्स की जो एक्सपांसन के लिए बात की है यहाँ पे 15वें समिट में। तो अभी फिलहाल जो है 5 कंट्रीज है, तो 6 और कंट्रीज को इंक्लूड किए जाएंगे। तो ये अभी ब्रिक्स के टोटल मेंबरशिप जो होगी 11 कंट्रीज में। तो ग्लोबल स्टैंडिंग को बढ़ाने की मेन मकसद से इसको किया जा रहा है। तो ये 6 कंट्रीज कौन सी होगी थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इथियोपिया और अर्जेंटीना। तो मेनली देखिए काफ़ी सारे कंट्रीज आपको अफ्रीका या फिर मिडिल ईस्ट से मिल जाएंगे और एक कंट्री जो है अर्जेंटीना से आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे देखिए ब्रिक्स के हिसाब से ये ग्रुप रिप्रेजेंटेशन मेनली मिडिल ईस्टर्न, अफ्रीकन और साउथ अमेरिका से भी इंक्लूड की है। और ये मेंबरशिप जो होगी इफेक्टिव होगी 1 जनवरी 2024। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए, कभी कभी आपको पूछे जा सकते हैं कि सपोज मान लीजिए कि साउथ अमेरिका से कौन सी कंट्री अभी ब्रिक्स की मेंबर बनी है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अगर पुराने ब्रिक्स जो कंट्रीज है उनमें कुछ चीज़ें कॉमन थी। तो यहाँ पे देखिए कि सभी कंट्रीज के पास लार्ज इकोनॉमी और हाई पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ रेट होती थी। तो अभी बाकी सारी कंट्रीज आने के बाद यहाँ पे उसके एक्सपेंशन ब्रिक्स के और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो नेक्स्ट देखें कि इंडिया की स्टेक्स क्या है, इंडिया ने कौन सी बात की है। तो मेनली भारत के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के जो प्रेसिडेंट के बीच में काफ़ी सारे बात हुई कि अपने जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो डिस एंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स को हटाने की बात हो रही है और जितना हो सके बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने की बात हुई यहाँ पे। तो देखिए ब्रिक्स के हिसाब से इंडिया अपने जो एलाइज को यहाँ पे नेटवर्क ऑफ एलाइज
और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को इंडिया एक्सपांड करना चाहती है, ताकि देखिए ब्रिक्स के थ्रू जो भी काम हो उसको और भी ठीक से किया जा सके। तो इंडिया मेनली देखिए जो कोऑपरेशन है चाइना और रशिया के साथ लीडर्स डिक्लेरेशन में करना चाहती है, ताकि दोनों ही देशों के साथ इंडिया की ताल्लुकात अच्छे बने रहे, कुछ भी टेंशन ना हो। रशिया के साथ फिर भी इंडिया का कुछ टेंशन नहीं है, लेकिन चाइना के साथ जो है वो थ्रू रशिया के साथ इंडिया करना चाहती है। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे प्रपोज किया है कि ब्रिक्स को स्पेस एक्सप्लोरेशन के टाइम भी उसमें कुछ इनिशिएटिव लेनी चाहिए। आपको अगर याद होगा चंद्रयान 3 जब भी लैंड हो रही थी तो भारत के प्राइम मिनिस्टर उस टाइम साउथ अफ्रीका में मौजूद थे और उन्होंने जो है देश को जो है एड्रेस भी किया। तो उसी दौरान जो है यहाँ पे मेनली स्पेस टेक्नोलॉजी और रिसर्च के ऊपर ब्रिक्स के थ्रू काम करना चाहिए, ये उन्होंने एक प्रस्ताव भी रखा है। और अगर बात करें कि कुछ ब्रिक्स के इनिशिएटिव के बारे में, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको ब्रिक्स बैंक भी जाना जाता है 2014 में स्टार्ट किया गया था। देन कॉन्टिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट 2014 में ही ब्रिक्स के थ्रू यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, ताकि एक कॉन्टिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट रखा जाए, किसी भी हालत में अगर फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत पड़े तो प्रोवाइड किया जा सके अलग अलग मेंबर कंट्रीज़ को। देन कस्टम्स एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया था, ताकि ट्रेड ट्रांसपोर्ट जो है ब्रिक्स के कंट्री के बीच में इजी हो सके, तो इसके लिए कस्टम्स एग्रीमेंट भी रखा गया था। और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को भी लॉन्च किया गया था अगस्त 2021 में। 5 स्पेस एजेंसी ने यहाँ पे जो अलग अलग देशों के जो मेंबर कंट्रीज के यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया था कि ब्रिक्स के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन को भी यहाँ पे सेटअप किया जा सके और स्पेस के थ्रू यहाँ पे स्पेस में काफ़ी सारे काम हो सके। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द ब्रिक्स समिट 2023। मेन खबर को हम लोगों ने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आपको आने वाले टाइम में ऐसे टॉपिक्स को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना होगा। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि 6 और कंट्रीज 2024 1 जनवरी से मेंबर बनेगी, तो ब्रिक्स के मेंबरशिप 5 से बढ़ के अभी जो है 11 बन जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।